रेगुलर स्टूडेंट बन रेगुलर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर एक्यूरेट धारणा कर एक्यूरेट बनने की। हम आत्माएं शरीर से बिल्कुल अलग है, इसे यथार्थ समझकर खुद को समझाकर आत्म अभिमानी बनने की। निराकार परमपिता परमात्मा की हम निराकार आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा पहले से ही आगाह करते हैं कि माया के पांचों खिलाड़ी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और प्रकृति के पांचों खिलाड़ी अर्थात पांचों तत्व धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि अपने अपने हलचल के खेल खेलेंगे और अंत में विकराल रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि सभी के कर्मों का हिसाब इसी विधि से चुकता होना है। आज के समय में तमोप्रधान चीजें देख रहे हैं, तामसिक चीजें खा रहे हैं, बेपरवाह होकर कर्म कर रहे हैं, तो जो भी देख सुन रहे हैं वो विकार जरूर इमर्ज होंगे, अर्थात आत्मा छोटे शरीर में हो या बड़े, सब खुले आम विकारों में जाएंगे। यही वजह है कि परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि सिनेमा नहीं देखो, क्योंकि जो भी सिनेमा में देखेंगे, काम विकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, जो भी सीन देखेंगे अंदर गया तो परमात्मा कहते हैं वो इमर्ज जरूर होगा, अर्थात वो कर्म में जरूर आएगा। वायुमंडल ही ऐसा विकारी हो जाएगा, हलचल हो जाएगी चारों तरफ, रक्षक भी भक्षक बन जाएंगे। इसलिए बचाने के लिए पुलिस या सरकार नहीं होगी। यादव अर्थात साइंस घमंडी बॉम्ब्स चलाएंगे, कौरव सिविल वॉर करेंगे, यौवन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। जब मनुष्य ऐसा करेंगे तो माया और पांचों तत्व भी अपना प्रकोप दिखाएंगे। जिसने जो करना है वो करेंगे, उसमें परमात्मा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके अपने कर्म हैं जो वे परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर कर रहे हैं। लेकिन जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि बने हैं, उन्हें सदा सेफ रहने की विधि बता रहे हैं। दिलों को आराम देने वाले दिलाराम परमात्मा अपने दिल तख्त के दिल तख्त नशीन बनने का वरदान दे रहे हैं। उनका दिल तख्त ही सुरक्षित जगह है, जहां यादव, कौरव, यौवन, माया रूपी विकार और पांचों तत्व की हलचल पहुंच नहीं सकती हैं। सदा स्मृति में हमें रखना है कि हमारा ये श्रेष्ठ भाग्य है जो हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन बने हैं। परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार तब हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमात्मा को अपने दिल में बिठाएं और उनकी ही श्रीमत पर चले। आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार आत्माएं ही परमात्मा दिल तख्त का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो खुद को सदा सेव कर लेते हैं, माया और प्रकृति के चाहे कितने भी तूफान क्यों न आए, वो तूफान हिला नहीं सकते हैं। अचल रहने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। कल पहले भी दिल तख्त नशीन आत्माएं अचल रही हैं, इसलिए आबू में ही यादगार अचल घर बना हुआ है। कल पहले भी हलचल को देखकर अचल रहे हैं, चंचल नहीं बने हैं, इसलिए कल पहले की स्मृति रहे कि हम तो अनेक बार अचल बने थे और अभी भी अचल हैं। कुछ भी हो जाए किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, एक परमात्मा की याद में रहेंगे, बाकी सब चीजों से सदा प्रभाव मुक्त रहेंगे। ज्ञान स्वरूप आत्मा अर्थात नॉलेज से फुल, हर बात की यथार्थ समझ, सर्व प्रश्नों से पार, सभी से संतुष्ट आत्मा। जो नॉलेज से फुल हो जाते हैं वे ही शर्त रहित सभी आत्माओं प्रति प्रेम स्वरूप रह सकते हैं। परमात्म शिक्षाओं को अमल में लाना अर्थात शिक्षाओं का स्वरूप बनना। जो बन जाते हैं उनके आचरण में ज्ञान और प्रेम होता है। वे किसी के भी पाठ को देखकर क्यों क्या नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों काल का ज्ञान उनकी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि आत्माएं इस समय परवश हैं, संस्कारों और हिसाब किताब के वश हैं, निर्दोष हैं। इसलिए उनका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम स्वरूप ही होता है। हर बात की समझ देकर परमात्मा कहते हैं शिक्षाओं को स्वरूप में लाओ। दुख हरता सुख करता परमात्मा सत्य से परिचित करा के हमारे दुख हरते हैं। विकार दुख का कारण है बताकर विकारों से छुड़ाते हैं। आत्मा के स्वधर्म में रहकर कर्म करने की समझ देते हैं। इस विधि से सुख की अनुभूति कराते हैं।
जितना हम स्व का परिवर्तन करते हैं अभी, उसी प्रमाण हम भविष्य में घनेरे सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं। जैसे परमात्मा हम आत्माओं को रूहानी सुख देते हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना की दुआएं देकर सभी को मन वचन कर्म से सुख दो। सभी के साथ संतुष्ट रहना, एडजस्ट करना, पास्ट के हिसाब के लिए क्षमा कर और क्षमा मांग कर अपने पुराने अकाउंट को समाप्त कर सभी के प्रति स्नेह, रिगार्ड और दुआ देना, अर्थात सभी को सुख देना। ऐसा सुख मनसा से देंगे तो आत्माएं शांत होती जाएंगी, विघ्न रूप नहीं बनेंगी। परमात्मा का फरमान है कि सभी के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, अपनेपन की भावना रखो तो सबको सुख दे सकेंगे। देह के भान में व्यवहार में आते हैं तो दुख देते हैं। आत्मिक भाव में रहकर आत्माओं को सुख देना है। जैसे परमात्मा सद्भावना से हम आत्माओं को सुख देते हैं। आत्माएं पहले ही दुखी हैं, अशांत हैं, मन से बीमार हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं उन्हें और दुख नहीं दो। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई चल रही है। ऐसे में संगम युग में रहते हुए अपने आचरण को दैवी बनाना है। प्रैक्टिकल में दैवी गुणों को यूज करना है। जैसे ज्ञान रत्नों से परमात्मा हम आत्माओं को हीरे तुल्य बना रहे हैं, ऐसे ही जो भी बोल बोले वो परमात्मा से सीखे हुए बोल ही बोलने हैं, जिससे वे भी हीरे तुल्य, हीरे जैसा बने। मीठापन सबको सुख देना है। कोई कुछ भी करे, हमें क्या करना है ये बुद्धि में क्लियर रखना है। परमात्मा ने हम आत्माओं को कहा है कि सदा शांत रहना है, सदा खुश रहना है, सदा सुखी रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा शक्तिशाली बनकर खुशियां देनी है, सुख देना है। जो परमात्मा से मिल रहा है वो देने का ख्याल रखना है। बाकी परमात्मा दुख नहीं देते हैं, इसलिए दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। सतयुग स्वर्ग में जाने से पहले वहां के आदि संस्कार तो अभी ही यूज कर बनाने हैं। सुखी रहकर सुख देंगे तभी तो सुखदायी संस्कार बनेंगे। अभी के संस्कारों के प्रमाण सतयुग में प्रवेशता होगी। वहां दुख का नाम निशान नहीं है, इसलिए हमारे संस्कारों में दुख देना मिक्स नहीं होना चाहिए। ये समझ दे रहे हैं परमात्मा। कोई कुछ भी दे, समझ मिली है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमारा धंधा है सभी के दुख हरकर सभी को सुख देने का, और प्रैक्टिकल में करना भी है। देवता की विशेषताओं को यहाँ ही धारण करना है। स्थूल कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म गुणों की शक्तियों की धारणा को साथ लेकर जाना है। वो हमारे बनेंगे तब जब हम उन्हें विपरीत परिस्थितियों में और ऑपोजिशन में यूज करेंगे। पाप की दुनिया से दूर परमात्मा जरूर ले चलेंगे, लेकिन तब जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे। ये विधि है, क्योंकि अगर परमात्मा को ले जाना हो तो वे तो सभी को ले जाएंगे। उनके लिए तो सभी एक समान हैं। परंतु ड्रामा में ये नियम नहीं है। जिसने पाप किए उन्हें पाप का भुगतान तो करना ही है। इसलिए विधि बनी है कि सभी को एक बार मौका मिलता है खुद को सुधारने का। जो सुधरते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें सुख का वर्षा मिलता है। जो नहीं सुधरते हैं उन्हें सजा खाकर सुधरना पड़ता है और उन्हें हेवन का वर्षा नहीं मिलता है, क्योंकि ड्रामा और समय उन्हें सुधारते हैं। समय से पहले सुधरने वालों को वर्षा मिलता है। सुखधाम में सब आत्माभिमानी है, इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता है। दुखधाम में सब पर धर्म में है, देह अभिमान और विकार वश है, इसलिए विकारी बंधन यही सोचकर बनाते हैं कि सुख मिलेगा, परंतु आत्मा कभी भी स्वधर्म के विपरीत जाकर सुख नहीं दे सकती है। आज की दुनिया उसका स्पष्ट परिणाम है। सभी विकारी बंधन में बंधते जा रहे हैं और कुछ समय बाद कर्मों को कूटते हैं और फिर बोझ समझकर ढोते हैं।
परमात्मा का बनकर बंधनों को अलौकिक संबंध में बदलना है, ट्रस्टी बनकर निभाना है। माया मनसा में तूफान तो बहुत लाएगी, व्यक्ति ऑपोजिशन भी करेंगे, परिस्थितियां तंग करेंगी, लेकिन उसी समय फुल स्टॉप लगाना है। स्वचिंतन या प्रभु चिंतन या ज्ञान चिंतन की तरफ बुद्धि का ध्यान केंद्रित करना है। जो भी सोच बोल कर्म परमात्मा से बेमुख कर देता है वो दुख देने वाला है, उससे हमें पूरी परहेज करनी है। देह अभिमान हो या कोई भी विकार हो, सभी परमात्मा से बेमुख करने वाले हैं। शास्त्र हो या विचारी भक्ति हो, जब तप हो, सब परमात्मा से बेमुख करते हैं। उनसे कोई सद्गति नहीं होती, क्योंकि उसमें परमात्मा की यथार्थ समझ नहीं है। भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान कह देते हैं। सत्य मार्ग पर चलते हैं तो माया के तूफान बहुत आते हैं, उन्हें सहज पार करने के लिए ही श्रीमत है। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो सहज पार कर लेंगे। याद में रहेंगे तो तूफान का मायावी रूप भी दिखाई देगा। याद से ही दूर से उसे खत्म कर सकेंगे। ड्रामा को यथार्थ नहीं समझते, परमात्मा की याद में नहीं रहते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो मुरझा जाते हैं, हार खा लेते हैं। विकारों ने हमें कांटा बना दिया था, अभी परमात्मा विकारों के कांटों से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं, ताकि हम सब फिर से फूल बने, अर्थात पवित्र बने। अच्छी रीति हमें पढ़ना है, अर्थात पढ़ाई को धारण करना है, तभी 21 जन्मों की प्रारब्ध बना सकेंगे। यही समय है पुरुषार्थ करने का। परमात्मा सदा ही सुख दुख से न्यारे हैं। बाकी देवी देवताओं की आत्माएं या जिनकी भी पूजा मनुष्य करते हैं, सब सुख दुख में आते हैं, और जो भी सुख दुख में या जन्म मरण में आते हैं उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं। युक्ति से ये बात सबको बतानी है। परमात्मा तो संगम युग पर आकर सुख की दुनिया स्थापन करते हैं, दुख का वहां नाम निशान नहीं है। संन्यास धर्म की आत्माएं द्वापर युग के अंत में आती हैं। उस समय देह के अभिमान की आत्माओं में प्रवेशता हो जाती है। उस समय देह के अभिमान की आत्माओं में प्रवेशता हो जाती है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले बहुत थोड़ा समय सुख का अनुभव करते हैं, फिर दुखी होते रहते हैं। इसलिए सन्यासी कहते हैं कि सुख तो इस दुनिया में काकविष्टा के समान है, थोड़े समय का है। इसलिए वे घर का त्याग करते हैं, अलग रहते हैं। उन्होंने सत्युग के सुख घनेरे देखे ही नहीं। परमात्मा तो घर में रहते पवित्र रहने की समझ देते हैं, और जो पवित्र बनते हैं उन्हें 2500 वर्षों का अथाह सुख देते हैं। सुख तभी है जब पवित्रता है, जब विकार नहीं है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता नहीं है तो दुख अशांति निश्चित है, क्योंकि अपवित्रता भ्रष्टाचारी मार्ग है। परमात्मा अभी डबल सिरताज देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। उनकी श्रीमत पर चलना अर्थात दुख हरता सुख करता बनना। परमात्मा से पढ़ रहे हैं, उनसे पालना ले रहे हैं, तो उसका सबूत भी हमें देना है। चलन को दिव्य बनाना है, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल में देखना चाहेगी। संत शोज फादर की हम आत्माओं पर जिम्मेवारी है। श्रीमत के विपरीत मनसा में आए हुए ख्यालात को एक्ट में नहीं आने देना है, इसका ख्याल रखना है, क्योंकि हमें मीठा बनना है। बुद्धि जब विकारी बनती है तो पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। इसलिए 3 मुख वाले ब्रह्मा के चित्रों को देखकर सत्य समझते हैं। हालांकि अभी समझ मिली है तो सोच चलती है कि 3 मुख का कैसे कोई हो सकता है। वास्तव में त्रिमूर्ति शिव है, जो सत्युग की स्थापना, आसुरीपन का विनाश और विष्णुपुरी के पालना के संस्कार धारण करवाते हैं। देह के अभिमान को छोड़कर अब देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ चलने का पूरा पुरुषार्थ करना है और अटेंशन रखना है। शरीर की अटैचमेंट से मुक्त होकर अशरीरी बनना है। वापस निराकार धाम में जाने की तैयारी करनी है। स्वयं को समझाना है कि कैसे ड्रामा में चक्र लगाया है। अभी खेल पूरा हुआ तो शरीर छोड़कर वापस जाना है निराकारी धाम में। वहां से फिर
स्वर्ग में आना है। बार बार खुद को याद दिलाना है, समझाना है। परमात्मा की याद में रहना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी कम होती है तो चेक करना है कि ध्यान कहाँ है, उसे वापस परमात्मा में लगाना है, नहीं तो माया कभी भी खुश नहीं रहने देगी। देही अभिमानी बन कर्मेंद्रियों से हमें कार्य कराना है और परमात्मा जो समझाते हैं उसको धारण करना है, उनसे स्वर्ग की बादशाही लेनी है। शरीर के पिता, आत्मा के पिता और अलौकिक संगमयोगी प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके द्वारा परमात्मा वर्षा देते हैं, उनके अंतर को समझना है और एक निराकार परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर सिर्फ उन्हें याद करना है और अपनी स्थिति को निराकारी बनाना है। देह की भान को पूरा खत्म करना है। ईश्वरीय मिशन कहती है, अब भ्रष्टाचार अर्थात विकारों को छोड़ो और श्रेष्ठाचारी अर्थात निर्विकारी बनो। जैसे व्यक्त ब्रह्मा अर्थात शरीर में दिखाई देने वाले प्रजापिता ब्रह्मा श्रीमत पर चलकर बाप समान बने और अव्यक्त फरिश्ता बन गए, अभी इन स्थूल नेत्रों द्वारा दिखाई नहीं देते क्योंकि वे अब आकारी शरीर में हैं। ऐसे ही हम आत्माओं को भी संगम युग में फरिश्ता स्थिति बनाकर अव्यक्त बनने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। तो जो फरिश्ते बनते हैं वे ही फिर देवता बनते हैं। इसलिए खास सावधानी दे रहे हैं परमात्मा कि अब रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है, रेगुलर स्टूडेंट बनो, एक्यूरेट पढ़ो, अच्छी रीति धारण करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और फिर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करो। ओम शांति।